नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग जो अष्टांग हृदय की टीका है वो पढ़ते हैं। वात व्याधि चिकित्सा के अंतर्गत 14 नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ना है। आदरणीय सर आप कृपया पढ़ेंगे। डॉक्टर नवीन जोशी सर आप अगर सुन पा रहे हैं, एक मिनट अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, एक मिनट। जी सर, सर आप पढ़ेंगे प्लीज। शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है, कोई और पढ़िए प्लीज। डॉक्टर सरिता मैम आप पढ़ सकती हैं, या गीता मैम। आमाशयगत वायु। महेंद्र सर आप पढ़िए सर। आमाशयगत वायु आमाशय गते वायु चमित प्रति भोजते सुखामना सर्वधरणम बचादिम व प्रयोजित संदूचते अग्नौ परतौ विधि केवल वातक। वायु के आमाशय में पहुंचा होने पर वमन करा के पीछे से भोजन देकर सर्वधरण योग या बचादी गण को गर्म पानी से पिलावे। अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर इसके आगे केवल शुद्ध वायु की चिकित्सा करे। ये वक्तव्य भी पढ़ दीजिए सर। सर्वधरण योग चित्र केंद्र यवा पाठा कटुकाति विभा विषावया, ये सुश्रुत में है। दूसरे दारवी कलिंग कटुका अति विषा अग्नि पाठा मूत्रिण सूक्ष्म रजसौ धरण प्रमाणे। चिकित्सा ये चिकित्सा अध्याय 21। ऐसा कहते हैं कि धरण से फल का 10वां भाग लेना। यथा फलस्य 10मांशो ही धरणम समुद्रदातम। डल्लर ने धरण प्रमाण मध्य 1 भी निरूपावई भवती ऐसा कहा है। वृंद ने करसो 18 निष्पावई धरणम त्रिदकस्तई तय कहा। थैंक यू सर। हाँ, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, डॉक्टर महेंद्र सर सबसे सीनियर वैद्य हैं राजस्थान के। और सर रिटायर होने के बाद कितना अच्छा सब आपने पढ़ा। मतलब ऐसा है कि जिज्ञासा कि आयुर्वेद पढ़ना है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो यहाँ पे बताया है कि आमाशयगत वात है। वायु जो है आमाशय में चला गया है, तो उसमें क्या होता है, हुरलास होता है, उल्टी आने जैसा होता है। तो इसमें हमें मेडिसिन देके अपना मदन फल का क्वाथ वगैरह देके फांट देके वमन करा देना है, क्योंकि वो खुद ही निकलना चाहता है दोष। और उसके बाद में वमन देके फिर षडधरण योग देना है। ये खास दवाई षडधरण योग जो है ये खास सुश्रुत में बताया गया है। और यह वचादी गण को गर्म पानी से देना है, तो इससे अच्छे से पेट साफ हो जाता है।
आमाशय में जो वायु अटका हुआ है वो सब निकल जाता है, विरेचन हो जाता है। फिर इसके बाद में अग्नि प्रदीप्त जब हो जाए संसर्जन क्रम देने के बाद, तब इसमें शुद्ध वायु की ही चिकित्सा करनी है। तो हम बस्ती दे सकते हैं, घृतपान कर सकते हैं, या वात शामक द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं। षट धरण योग जो है सुश्रुत का खास है, सुश्रुत संहिता में ही सबसे पहले बताया था, वाग्भट जी ने बाद में ग्रंथ लिखा है तो उन्होंने वहां से लिया है। तो इसमें चित्रक, इंद्रिय, पाठा, कटुका, अतिविषा और अभया, अभया मतलब हरित की, ये लिया है। और दूसरा चरक चिकित्सा स्थान 21 में भी ऐसा है कि दारू हरिद्रा, कलिंग मतलब इंद्रिय, कुटकी, अतिविषा, अग्नि, अग्नि मतलब चित्रक, पाठा, इसको गोमूत्र के साथ लेना है, और सूक्ष्म चूर्ण फॉर्म में लेना है। और धरण प्रमाण मतलब एक पल का वट्टेत भाग प्लस 10 ही धरणम समुदायतम। तो एक पल मतलब 10 11.5 ग्राम होता है। तो धरण मतलब कितना हो गया, 1 मतलब 1.1 ग्राम, इतना कम मात्रा में लेना है। तो दलहन धरण प्रमाण मध्यम रह के विंशति निष्पावी मतलब निष्पाव का ये 1/20 भाव ऐसा लिया है। वृंद ने कर्षो अष्टादश मतलब 1/18 निष्पाव का धरण मात्रा लिया है। ये अलग अलग अपना अपना मत है कि इतना धरण की मात्रा मानते थे अलग अलग टाइम पे। आजकल हम लोग कैसे ग्राम्स में बोलते हैं, मिलीग्राम, मिलीलीटर, एमएल में लेते हैं, या जीएम ग्राम में लेते हैं। उस टाइम पे धरण मात्रा ऐसे लिया जाता था, और सबके टाइम पे टाइम बदलते गया तो धरण की मात्रा कम ज्यादा होती गई। जी, इसका टीका पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहेगा? 14 नंबर का नीचे का श्लोक का टीका पढ़िए प्लीज। शशि तिवारी मैम आप पढ़ सकती हैं, या वंदना मैम? मैं अर्थ मैं बता। पढ़ देती हूँ। जी, नमस्ते मैं जी। प्रणाम मैम। आमाशय गते वाते सति तथा वमित वमित चासौ प्रतिभोजितश्च तस्मिन् वमित प्रतिभोजिते नरः उष्णजलेन शतधरन् वचादिगण वा प्रयोजयेत्। षड्धरण योग सहस्रः देवा गंतव्य तत्रैव पथ्यते। दार्वी कलिंग कटुकाति विषमाग्नि पाठा मूत्रेण सूक्ष्म जसो धरण। इतना ही दिख रहा है इसमें। अभी आ रहे ना? हाँ देखिए, प्रमाणा पीता जयंती ऊपर वाला। अच्छा। ये पूरा ठीक कर दीजिए जी। कैसे? ठीक तो है हाँ, ना? अभी क्या अनिल, हाँ, पीता जयंती गुद गुद जोदर कुष्ठ प्रमेह कोष्ठा अनिल आढ़य पवन ग्रहणी प्रदोषान इति वर्णफलस्य दशमो भाग अग्नौ संदीप्ते सति अनंतर केवल वातिकौ वि वि विधि। कार्य इति शेषः। हाँ, तो आप लोग को शायद मालूम होगा कि डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी कानपुर में प्रैक्टिस करती हैं, और बहुत ही अच्छा मैडम का प्रैक्टिस है। और ये बहुत ही सीनियर वैद्य हैं, और हर मतलब ग्रंथ को पढ़ना और उसको अप्लाई करना ये मैडम की खासियत है। जो भी कानपुर में जाएं तो मैडम से मिलिए, मैडम का बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती है। तो यहाँ पे 14 नंबर का जो श्लोक है इसका मतलब है कि आमाशयगत वात है। आमाशय में वायु चला गया, जैसे हम लोग संधिवात पढ़ते हैं, पक्वाशयगत वात पढ़ते हैं, यहाँ पे आमाशय वात है। तो यहाँ पे हुरलास, वमन और उपकाई और जी मिचला ये सब हो रहा है। तो इसमें और ढकार भी आ रही है, बहुत ज्यादा उद्गार भी हो रहा है। तो ऐसे में आमाशय गते वाते सती तथा वमितश्चासो उल्टी करा देना चाहिए, वमन करा देना चाहिए। और प्रतिभोजित तस्मिन वमित प्रतिभोजिते नर, तो उसमें वमन करा दिया। और उसके बाद में उष्ण जल के साथ षडधरण योग या वचादिगण, वचादिगण अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15 में 35 नंबर का श्लोक है, वा प्रयोजित, ये ऑप्शन में प्रयोग करना है। षडधरण योग संग्रहा देवा व गंतव्य, षडधरण योग जो है अष्टांग संग्रह में भी बताया गया है। तत्रैव पठ्यते, उसी तरह से चरक चिकित्सा स्थान 21 में भी
ऐसा योग बताया है कि दारु हरिद्रा, कलिंग मतलब इंद्रिय, कुटकी, अतिविषा, अग्नि मतलब चित्रक, पाठा, इसको गोमूत्र के साथ सूक्ष्म रजसो, जो फाइन पाउडर फॉर्म में है धूली के जैसा, उसको धरण मात्रा में लेना है। फिर ये अरुणदत्त जी बोल रहे हैं कि पीता जयंती, जब षडधरण योग लेते हैं तो इससे गुदा के रोग जैसे कि पाइल्स हो गया, फिर फिस्चुला हो गया, फिर फिशर हो गया, फिर साइनसेस हो गया, पाइलोनेडल साइनस हो गया, सारे बीमारियां ठीक होता है, क्योंकि अनुलोमन कर रहे हैं हम लोग षडधरण योग से, मल का और वायु का। उदर व्याधि ठीक होता है, कुष्ठ व्याधि ठीक होता है, प्रमेह ठीक होता है, और कोष्ठ में जो अनिल है, मतलब कोष्ठगत वायु और पवन, मतलब ये जितना भी पेट की बीमारियां है ना, सब गैस वगैरह, उदावरत वगैरह, आदमान, आटोप, ये सब ठीक हो जाता है। ग्रहणी रोग भी ठीक कर देता है, क्योंकि षडधरण योग में जितने घटक द्रव्य हैं वो दीपन, पाचन, अनुलोमन करते हैं। और धरण मतलब पलस से दशमो भाग, एक पल 11.5 ग्राम होता है, उसका 1/10 भाग, मतलब 1.1 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, उतना ये भाग रहता है। अग्नौ संदीपते सती, जब हमने वमन करा दिया, षडधरण योग देके विरेचन करा दिया, तब फिर संसर्जन गम किया, और अग्नि जब प्रदीप्त हो जाता है, अनंतर केवल वातिको विधि, उसके बाद में केवल और केवल वायु की चिकित्सा करें, कार्य शेष। फिर ये ऐसा जब करते हैं तो हम लोग चिकित्सा में सफल हो जाते हैं। अब आगे जो आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये चीज कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। 15 नंबर का जो श्लोक है, आपके पास भी पेशेंट आते होंगे ऐसे। कौन पढ़ेगा? वर्षा मैम, विनीता मैम, सविता मैम, कोई पढ़िए। प्रणाम सर। जी मैम। सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी मैम, बहुत अच्छा। हाँ। मत्स्यान्ना नाभि प्रदेशस्थे सिद्धा बिल्व शलाटुभिः, वायु के नाभि प्रदेश में स्थित होने पर कच्चे बिल्व के साथ सिद्ध की हुई मछलियां देवे। जी, आप लोग को शायद मालूम होगा कि सविता मैम ने कल शाम को हेलो। बहुत ही अच्छा रेसिपी बताया, आंवला से कैसे बनाते हैं। आंवले का एक बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ बताया, और मनीषा मैम ने भी बहुत बताया कि आंवले से हम लोग अचार कैसे बनाते हैं। अगर जो लोग देखेंगे कल रात का संभाषण 8:15 वाला, तो उनको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वायु जो है नाभि प्रदेश में स्थित हो गया है, तो इसमें कच्चा बिल्व जो रहता है, बेलफल, उसके साथ सिद्ध की हुई मछलियों को खाना है, तो वायु को अनुलोमित कर देता है। और जो लोग मछली नहीं खाते हैं वो बिल्व का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्वादी क्वाथ का, उससे फायदा होता है। जी, इसकी टीका आप ही पढ़ दीजिए सविता मैम। नाभि प्रदेश से। हाँ सर। हाँ। नाभि नाभि प्रदेशस्थे वाते मत्स्यान् बिल्वशलाटुभिः सिद्धान् योजयेत्। तो ये बता रहे हैं नाभि प्रदेश में जो वायु है उसको ठीक करना है, तो मछलियां जो है मत्स्यान, उसको बिल्व के साथ सिद्ध करके, वो मतलब मछली का सब्जी है वो खाना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी हम मैं जी ये मछली और बिल्व का ऐसा मतलब, बिल्व का तो पता ही है हम लोग को, लेकिन मछलियों का ऐसा क्या गुण होगा कि नाभि प्रदेश में अगर वात दोष कुपित होगा तो मछलियों का प्रयोग दे कराया उन्होंने। मतलब वहां पे वो मछली जो रहती है वो अभिसंधि रहती है, पानी पानी छोड़ती है बहुत ज्यादा, तो फिर अच्छा। बिल्व जो है वो और पक्वाशगत वायु को शमन करता है, वायु को अनुलोमित करता है उसका। जैसे कि हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस में बिल्वावले देते हैं, वायु हटका है तो वायु अच्छे से निकल जाता है बिल्व से। तो वो बिल्व ये दिया है, और मछली जो दीपन पाचन भी करता है बिल्व, कच्चा बिल जो रहता है। और ये मछलियों के साथ देने से अभिसंधि गुण होने से वायु का शमन होता होगा जो नाभि में अटका हुआ है। मैंने तो नहीं प्रयोग किया मछली। कोई मछली खाता है तो वो बता सकते हैं क्या, मछली खाने से क्या फील होता है? नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। अधो नाभिगत वायु, ये पढ़ना है। कोई पढ़िए, मनीषा मैम या शशि मैम, विनीता मैम, कोई पढ़िए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आप कोई अच्छा खाना बना रही है मैम, शशि मैम। जी सर, टिफिन बना रहे हैं सर, और चाय बना रहे हैं। जी, आप बनाइए मैम, मैं पढ़ देती हूँ। अच्छा। ठीक है मैम, आप प्रणाम पढ़ो। सर। जी, प्रणाम मैम।
प्रणाम प्रणाम। अधुनाभिगत वायु वस्ति कर्म त्वधो नाभे। तथोनाभे जी। तथोनाभे सस्यते चावपीड़कः। अधोनाभिगत वायु में नाभि के नीचे वायु रुकने पर अवपीड़क वस्ती कर्म और भोजन में मछलियां दे गए। च शब्दांत मत्स्यांश अरुण दत्तः व्यवहारिक पहल में बताए हैं इसमें कि वस्ती को ऊंचा करके या पायंत को जरा अधिक ऊंचा करके, जिससे पानी दबाव से जल्दी और वेग से जाए, इस तरह वस्ती कर्म करें। अवपीड़क जोर से दबाकर करें, मतलब वस्ती को क्या है ना कि उत्तान अवस्था में ले करके और उसको फोर्स में देना है, ऐसे ही बताया सर। हाँ, तो ये अवपीड़क शब्द ये है कि मतलब जोर से देना है। पहले के जमाने जी में यूरिनरी ब्लैडर का प्रयोग करते थे, उसको जोर से देना है। जैसे फोर्सफुली देंगे वैसे ही प्रेशर से वो वापस आता है। और भोजन में मछलियां दे। आप मैम मछली कभी खाई है क्या नहीं मनीषा? सर, हम लोग तो पूरा शाकाहारी हैं, लहसुन प्याज भी नहीं चलता था हमारे हम यहाँ। लोग भी नहीं खाते लहसुन प्याज। तो सर मछली में बताया है कई जगह कि महिलाएं हमारे यहाँ जैसे आती हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी भी कुछ अलग विशेष टाइप की मछलियां हैं जो वो लोग उसके बाद खाती हैं, मतलब वो दीपन पाचन का काम करती हैं। कोई छोटी छोटी फिश है, वो कुछ नाम बताती हैं उसका, तो बोलती वो उनको एनर्जी भी मिलता है और उससे दीपन पाचन भी होता है, और वो उनके लिए पथ्य है सर, ऐसा कुछ होता होगा उनका। हाँ, जो मछली खाते हैं वो बता सकते हैं। अभी जितने ये लोग यहाँ हैं सब लोग पंडित जी हैं, खाना ये नहीं, मछली नहीं खाते हैं, इसलिए नहीं। हाँ सर, यहाँ तो कहीं सिरका पका के खाना है, तो कहीं मांस खाना है, तो कहीं ये सब समझ में नहीं आता वेदों में कैसे है ये। नहीं, पता आयुर्वेद में तो सब कुछ बोला है, सब चीज जी। चिकित्सा है। नहीं, हमारे सेशन में मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग पंडित जी हैं कि नहीं खाते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। हमारे सेशन में एक भी इंसान मछली नहीं खाता है, ये मैं बोल रहा हूँ। जी। जी ये भी ये तो आप पढ़े कृपया थे। पढ़ दीजिए, बस्ती कर्म त्वधो नाभे, ये वाला टीका पढ़ दीजिए। हाँ अधो सर, नाभे। मैं पढ़ हाँ। रही हूँ, मैं थोड़ा नेटवर्क भी अलग है। अधोनाभे स्थिते वाते पीड़क शस्यते चश चशन्मात् तस्याश्च, कुछ यहाँ च ब्लैंक रह गई। शब्दान मत्स्याश्च। च शब्दान च मत्स्य। शब्दान मत्स्याश्च। हाँ, तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि अधो नाभे स्थित है, मतलब यहाँ सप्तमी बहुवचन है। अधो नाभि में वायु जो है उसमें अवपीड़क शस्यते, अवपीड़क मतलब जोर से बस्ती कर्म करना है। च शब्द से, जो च अवपीड़क का बोला है, तो च शब्द से मछली भी देना है, बस्ती कर्म भी करना है और मछली भी खाने के लिए देना है, ऐसे बोल। अच्छा चलिए, कोष्ठगत वायु, कोष्ठ में वायु है तो क्या करना चाहिए पूरा? सर जो शरीर के अपन बस्ती करते हैं वो अपीड़क ही होता है। हाँ जी सर। सर जो हम शरीर से करते हैं बस्तीकरण, जी। वो अपीड़क ही होता है कि उसमें अपन प्रेशर देके दे सकते हैं उसमें। हाँ, एक तो होता है नॉर्मल देना कि वो ऊपर से अपने अपना जाएगा, और एक होता है जोर से देना जो हम हाँ सीरीज से देते हैं। जी सर। ठीक है, उससे प्रेशर भी तो क्रिएट होता है, निगेटिव प्रेशर जल्दी से आता है। जी। पढ़ती हूँ सर मैं इसको भी। आप कोष्ठगत वायु पढ़िए और अर्थ भी बताइए मैम। कोष्ठगत वायु कोष्ठगे क्षार चूर्णाधा हिताः पाचन दीपनाः। कोष्ठ में वायु होने पर पाचन दीपन क्षार और चूर्ण आदि उत्तम है। हाँ, तो यहाँ आम का पचन बोला है, दीपन पाचन नहीं बोला है, पाचन और दीपन बोला है। कोष्ठ में वायु पाचन। है, आम पूरा संचित है। हाँ, तो आम की वजह से वायु जो है वो निकल नहीं पा रहा है, समान वायु और अपान वायु अटका हुआ है, तो इसलिए पहले आम का पाचन करना है, मुस्ता वगैरह देना है, फिर दीपन देना है, अग्नि को प्रदीप्त करना है, फिर क्षार, यवक क्षार, सज्जी क्षार, वरांगक क्षार, जो भी क्षार देना है वो देना है, और चूर्ण देना है जो वायु को निकाले दीपन पाचन करके। वैजी यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये पढ़ देती हूँ कि जो अवपीड़क उन्होंने बताया है, जी।
तो ये बताया उन्होंने, मूत्र जेषु तु पाने च प्राक भक्तम शश्यते कृतम जीर्णांतिकम चोत्तमया मात्रया योजना द्वयम अवपीडक में तच्च संजितम। यानी मूत्र वेग रोधज रोग चिकित्सा में उन्होंने बताया यहाँ पर अष्टांग हृदय में जो उन्होंने रेफरेंस दिया है, तो बस उन्होंने यहाँ पे लिखा है मूत्र के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में अपीडक घृत का सेवन करें, अर्थात भोजन करने के पहले और भोजन के पच जाने पर उत्तम मात्रा में घृत पान करें। इस प्रकार 2 बार सेवन किए हुए घृत पान को अपीडक कहते हैं। जी, तो मतलब क्या आपको क्या समझ आया वो तो समझाइए। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो बस्तियां बताई हैं वो तो है ही है कि निरू बस्ती दें, अनुवासन बस्ती दें, और साथ में अवपीडक स्नेह का भी, जिस प्रकार उन्होंने इस तरह बताया कि भोजन के करने के पहले और फिर भोजन पच जाने के बाद दोनों बार जो घृत पान करें, इस तरह जो है वो पूरी चिकित्सा होती है, इसको अवपीडक उन्होंने बोला है। तो यानी बस्ती और अनुवासन बस्ती तो हो ही रही है, लेकिन अवपीडक स्नेह का प्रयोग भी करना है। तो सर बकरी की इंटेस्टाइन की जगह हम मछली भी खा सकते हैं, मतलब किडनी वाले। वो टॉपिक यहाँ कैसे आया सर? सर वो आपने बोला ना कि मछली नहीं खाते, मतलब वो कोष्ठ में वायु फंसी हुई है, इस तरीके से। नहीं, ये तो अलग टॉपिक है, ये विषय अलग है, वो विषय अलग है। ओके सर। जी, ये मैम मनीषा मैम पढ़े कोष्ठके चार शार चूर्णाद्या। कोष्ठके छार कोष्ठके छार चूर्णाधा हितः पाचन दीपनः। चूर्णाद्या बोलिए, चूर्णाद्या। आधा द कोष्ठके और या। छार चूर्णाध्या धा हितः नहीं, द्या, द्य द्य। चूर्णाध्या। हाँ, जी हितः पाचन दीपना। जी, कोष्ठके छार चूर्णाध्या ध्या बोल रही है, हितः फिर से गड़बड़ बोल रही है, उसको बार बार बोले। आधा द और य, द्या। चूर्णाध्या, चूर्णाद्या। यस सर, हाँ जी सर। कोष्ठके छार चूर्णाध्या हितः पाचन दीपनः। कोष्ठके वायु क्षाराध्या पाचन दीपनाश्च। हिता। जी सर। हाँ, इसका मतलब है कि कोष्ठगत वायु है, कोष्ठ में वायु अटका जी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पूरा वायु अटका है, कोष्ठ पूरा उसको मानते हैं महाकोष्ठ, उसमें क्षार आदि को देना है। और दीपन पाचन नहीं बोला है, पाचना दीपनाश्च। पहले आम का पाचन कराइए, पाचन करेंगे तो वायु निकलेगा, फिर दीपन देना है, अग्नि को बाद में प्रदीप्त करना है ऐसे, और फिर चूर्ण, ये सब देना है। इससे ये हितकारी होता है। कितना बढ़िया बताया। थैंक यू मनीषा मैम, आप कितनी मतलब इंटेलिजेंट है कि आपने इतना अच्छे से पढ़ा भी समझा भी। और वंदना मैम, आपने भी बहुत अच्छे से बताया। अब ये हृदयादिगत वायु, हृदय में अगर वायु चला गया है, वायु अगर गया है तो अटकने जैसा लगता है कि हार्ट में कुछ तो अटका हुआ है, इसमें हम क्या करें? अच्छा, हृदय मतलब यहाँ पे लिखा है कि सिर, सिर वाला हृदय। ठीक है, कोई पढ़िए प्लीज इसको, कोई पढ़िए। मैं ही क्या मैम पढ़ती हूँ। पढ़े? अच्छा, कोई भी पढ़िए, कोई भी। हत्सथे पय स्थिरा सिद्धम शिरो बस्तिः शिरो गते स्नेहिकं ना वनम धूमः श्रोत्रादीनां च तर्पणम्। वायु के सिर में आश्रित होने पर शिरोबस्ती, स्नेहिक नस्य, धूम्रपान और कान आदि में तेल डालना उत्तम है। हाँ, तो यहाँ पे जो अपने लंग्स के एरिया के पास जो हृदय, वो नहीं बोला है, शिरोगत हृदय पे बोला है यहाँ पे। तो वायु जो है सिर में आश्रित हो गया है, तो जैसे हेडेक हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं या फिर रात भर सोते नहीं है, तो उसमें शिरोबस्ती करना है। और स्नेहिक नस्य लेना है, मतलब शीरबला तेल का नस्य, या कोई भी जो छठ बिंदु तेल, अणु तेल का नस्य। धूमपान लेना है, अगर कफ जमा है तो वो धूमपान से ठीक होता है। और कान में तेल डालना है, कर्ण पूरण करना है, ये उत्तम है। जी, 70 नंबर का जो श्लोक है, इसका टीका पढ़ना है। को शिरोगते शिरोबस्ति शस्यते स्नेहिक नस्य तथा धूम कर्णादीप तर्पण च हितम। हाँ, अभी इसके ऊपर वाला जो श्लोक है, हृदय स्थिते समीरणे शिरः शालिपर्णय श्रितम हितम। अब ये टीका पढ़ने से हमें समझ आया, हिंदी वाले में ये चीजें नहीं थी, हिंदी वाले में तो आधा भाग ही लिखा है, यहाँ पे अच्छे से लिखा है।
इन्होंने बोला है कि हृदयस्ते पयः स्थिरा सिद्धम। हृदय में अगर वायु है, हार्ट जो हम बोलते हैं हार्ट, अगर हृदय में स्थित वायु है तो शाली पर निषिद्ध शीर पाक देना है, वो हितकारी है। और जो सिर में चला गया वायु है उसके लिए शिरोगते, शिरोबस्ती शिरोगते, वहां पे शिरोबस्ती करना है तेल से। स्नेहिकम नावनम धूमा, जो नावन नस्य है, जो जैसे हम तेल को उंगली में डिप करते हैं और निकालते हैं, तो जितना तेल आ रहा है उतना नस्य देना है, उसको नावन नस्य बोलते हैं। और धूम देना है, जो अगर शिरो गौरव है, शिरो जाड्यता है कफ की वजह से, तो धूम से वो निकल जाता है, वैरोचनिक धूम। और श्रोत्र आदि में तर्पण करना है, कर्ण पूरण करना है। शिरोगते शिरोबस्ती शस्यते, सिर में अगर वायु चला गया है तो शिरोबस्ती अच्छा है। स्नेहिक नस्य तथा धूम्र, मतलब स्नेहिक नस्य देना है, धूम्रपान कराना है। और कर्ण आदि का तर्पण, च हितम, ये सब हितकारी होता है। कितना बढ़िया बताया। अब ये टीका में अच्छे से बताया, हिंदी ट्रांसलेशन में हृदयस्ते पय स्थिरा सिद्धम ये हटा दिया इसका अर्थ, इसलिए टीका पढ़ना चाहिए। हाँ, अभी कोई भगवान का प्रेयर कर देंगे क्या प्लीज, विनीता? हाँ जी, वंदना मैम आप करिए। जी करें भाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी भाई। कितना अच्छा पढ़ा मैम ने, ये ऐसे लग रहा है कि कान में बज ही रहे, हृदय तक गया वो आवाज। जी तो सर, थैंक, बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब ऐसे लगता है ना, एकदम डिवाइन सा मैम की वॉइस। मैम खुद ही पवित्र आत्मा है। जो पवित्र आत्मा की प्रार्थना होती है वो किसी के भी हृदय में चली जाती है, मतलब ऐसे टच करता है हृदय को। जी, मैम लगता कहीं ना इन्होंने संगीत सीखा हुआ है, बहुत अच्छे लय में करती हैं, जैसे बनारस घराने आने वाले संगीत करते हैं वैसा। वो गजानन मैम बहुत मैंने ये गणेश वोकल भगवान का नहीं भी सीखा करते हैं। है। बहुत नहीं सीखा बहुत मैम, अच्छा वोकल लगता है। नहीं सीखा मैम, कथक सीखा था, वोकल नहीं। नहीं लेकिन मैं मैम जब आप गाते हैं या ये जो पढ़ते हैं उसमें आपका अलग ही साउंड आता है, बिल्कुल अलग आता है मैम। थैंक यू। थैंक यू। इतनी पवित्र आत्मा को प्रणाम है। और अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, ठीक है, कोई नया टॉपिक से। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा शनिवार को। बहुत उत्तर भारत में शनिवार के दिन खिचड़ी खाते हैं, अभी आप लोग क्या खाएंगे हमें बताइएगा शाम को। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम।